पुराना जितना भी पढ़ा हुआ समझ में आया हुआ है ना, ताकि नया टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल? एनी वन आंसर दे सकते हो कोई? एनी वन? अपन क्या है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उससे पहले अपन को एक शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपन को उस कंस्ट्रक्शन साइट पे करना क्या क्या है। ठीक है ना, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या आगे अपन को क्या उसका क्या एस्टिमेशन रहना है, क्या क्या मटेरियल लेके आना है, तो वो सारा कुछ अपन को एक तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है उसका शेड्यूल। अब उसके बिना अपन मतलब एक तरह से सही डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के लिए 5 की पॉइंट्स होते हैं जो देख लेना। पहला है डिफाइन एक्टिविटीज। डिफाइन एक्टिविटीज क्या होती है? द गुड of the activities definition step is to identify all the tasks required to accomplish the products. This frequently result in identify all the work products and deliveries deliverable that compromise the project. These deliverables are found as the component of the week of a work breakdown structure. The project schedule further decompose the deliverable into the actual activities required टू कंप्लीट द वर्क। अपन को क्या है, सबसे पहले अपन की एक्टिविटीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी अपन को एक्टिविटीज उसके अंदर परफॉर्म करनी है जो उसको प्रोजेक्ट को एक तरह से सही डायरेक्शन में लेके जाए। ठीक है ना। दूसरा है सीक्वेंस एक्टिविटी। सीक्वेंस एक्टिविटी ये होगा, सबसे पहले जैसे अपने पास अपन ने साइट देखी, फिर उसके हिसाब से डिजाइन की, उसके बाद में उसका एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट बनाने के बाद अपन उसका कंस्ट्रक्शन चालू किया। कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन से पहले अपन उसका मटेरियल लेके आए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उसकी फिनिशिंग दी, फिनिशिंग देने के बाद अपन ने जिसके लिए अपन ने मतलब क्या बोलते हैं अपना जो कस्टमर है उसको आगे वाला उसको प्रोजेक्ट टेक ओवर करने के लिए कह दिया। जैसे अगर गवर्नमेंट के लिए अगर प्रोजेक्ट एलएनटी बनाती है तो एलएनटी प्रोजेक्ट बनाने तक उसके अंडर रहता है और फिर उसको उसको पीएचडी को हैंड ओवर कर देती है। पीएचडी या जो भी डिपार्टमेंट होगा, पीडब्ल्यूडी, जिसके जिसके थ्रू भी उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आया समझ में? तो ये होगी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। दूसरी है थर्ड है मतलब थर्ड है एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज क्या होती है? द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड देयर अवेलेबिलिटी टू योर प्रोजेक्ट। मतलब अपन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और वो अवेलेबल कहाँ कहाँ होंगे, कितना ज्यादा पास में अवेलेबिलिटी है, उसका सब कुछ ध्यान रखना है। इट इज टू बी नोटेड दैट not all the team members will be 100% available to the project, as some team members will be working on multiple projects. In this step you will also assign resources to each of the tasks. Usually resources are assigned to tasks using चार्ट्स स्टैंडर्ड ग्रांट चार्ट्स। ठीक है ना। फिर है फोर्थ है एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। अपन को हर एक का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन फिक्स करना है। मतलब कोई भी एक्टिविटी चल रही है उसका फिक्स्ड ड्यूरेशन होना चाहिए। मतलब अपने पास इतना एस्टिमेट लगा के चलना है। जैसे एक तरह से अपने पास अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है तो उसको साल भर दे दिया। अब साल से क्या होगा, उसके बाद एक या दो हफ्ते का बफर टाइम दे दिया। बफर मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसको कि उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उससे ज्यादा आगे जाएगा तो कॉस्टिंग में इंक्रीज होना चालू हो जाएगा प्रोजेक्ट की। आ गया। फिर है फिफ्थ है डेवलप अ शेड्यूल। डेवलप अ शेड्यूल का मतलब आगे समझ में सबका एज इट इज सीक्वेंस के अंदर स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप सबका सीक्वेंस में अपन को प्रोजेक्ट को सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है कि अपन को क्या 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 प्रोजेक्ट के अंदर करने हैं। ये आ गया समझ में? प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, यस और नो?
जल्दी बोलो। ठीक है, फिर आगे नया मूव ऑन करते हैं। फिर है जॉब लेआउट। जॉब लेआउट इसको या फिर साइट लेआउट कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। साइट लेआउट तुम लोगों ने बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर पढ़ा हुआ है, यस और नो? रक्षित वापिस समझाऊं? रक्षित, हाँ कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया पहले मुझे ये बता। ये सारे ही नहीं आए? माइक ऑन करके बोल सकता है? एक बार वापस बता दो सब सारा। देख, डिफाइन एक्टिविटीज मतलब अगर अपन को एक डिफाइन करना है, मतलब अपन को कौन सी एक्टिविटीज क्या क्या करनी है, डिफाइन का मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे एस्टिमेशन को डिफाइन कर लिया, या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसको डिफाइन कर लिया, तो उनको डिफाइन करके चलोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर वर्क को एक सीक्वेंस वाइज चलाना है तो हर एक्टिविटीज को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट आया समझ में? देख आया या नहीं, ये और नो? रक्षित हाँ या ना मैं बोल दे जल्दी, माइक ऑन करके। दूसरा है सीक्वेंस एक्टिविटी। सीक्वेंस मतलब एक्टिविटी को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट की साइड देखने से लेके प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक वो एकदम सीक्वेंस में चलना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट की साइड देखी, फिर उसके हिसाब से अपन ने डिजाइन किया, डिजाइन और लेआउट बनाया, फिर उसके बाद में एस्टिमेशन निकाला, एस्टिमेशन के बाद मटेरियल निकाला, मटेरियल के बाद कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, और फिर फिनिशिंग वर्क होके कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड। ठीक है। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, हर एक एक्टिविटी रिसोर्सेज का एस्टिमेट अपने पास होना चाहिए कि कितने कितनी कॉस्टिंग आएगी, कितनी कितनी एक्टिविटीज में क्या क्या करना है अपन को, क्या क्या मतलब क्या क्या कितने पैसे लगने चाहिए, तो वो सब कुछ एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज के अंदर आएगा। चौथा है एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। मतलब अगर कोई भी मतलब कितने टाइम में कोई वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा, उसको एक बफर टाइम के साथ जोड़ के पूरा टाइम एस्टिमेट दिया जाता है कि इतना अपन को टाइम लगने वाला है, इससे ज्यादा ना लगे नहीं तो फिर कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। फिर चौथा है डेवलपर शेड्यूल। शेड्यूल मतलब उसका पूरा वर्क चार्ट बनाना चाहिए। जैसे तुम लोग अगर पढ़ाई भी करोगे एग्जाम के रिलेटेड, तो मुझे ये टॉपिक इस ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है, तो वो सारा डेवलपर शेड्यूल हो गया। आ गया रक्षित अब समझ में? यस सर। तो आगे मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। जॉब लेआउट या साइट लेआउट दोनों एक ही चीज है। और तुम लोगों ने जॉब साइट लेआउट साइट पढ़ा हुआ है बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर, यस और नो? अरे नक्शा बनाना नहीं पड़ा हुआ? ठीक है। अ जॉब लेआउट or site layout plan, sometimes called a block plan, shows the detailed layout of whole site and the relationship of the proposed work with boundaries of the property, nearby roads and neighboring buildings. Most applications should include both an existing site layout plan and a proposed site layout plan. आया समझ में जॉब लेआउट और साइट लेआउट प्लान क्या होता है? आया, यस और नो? मतलब अपन को साइट का एकदम लेआउट होना चाहिए अपने पास कि कहाँ पर साइट क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर देखो खेत का भी अपन अगर यहाँ पर आजू बाजू खेत होता है, खेत के नक्शे बना होता है, तो उसका लेआउट बनता है पहले। अगर लेआउट नहीं बनेगा साइट का, तो उससे पहले तुम लोग एस्टिमेशन और डिजाइन वर्क कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब ये बताओ इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल क्यों जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ आता है? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, नॉलेज है या नहीं है ये देखना चाह रहा हूँ।
फिर मैं समझाऊंगा, फिर अपन इसकी टेक्निकल भाषा में आएंगे। पता है? अब देखो, अगर कोई भी ठेकेदार 50% कम में टेंडर भरेगा तो क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा क्या? उसने टेंडर लेने के लिए अगर 50% कम में टेंडर भर दिया तो नहीं ले पाएगा वो क्वालिटी। तो अब देखो, गवर्नमेंट ने उसको टेंडर तो दे दिया पर उसका इंस्पेक्शन और क्वालिटी को भी मेंटेन तो करवाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो उस पे एक डिपार्टमेंट का एक आदमी रहता है जो ये बार बार इंस्पेक्ट करता है कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। इसका ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो फिर क्वालिटी डाउन हो जाएगी, और जो रोड कम से कम 1 या 2 साल चलनी चाहिए थी वो 1-2 महीने में भी टूट जाएगी, जो अपने इंडिया में ये हाल है। आया समझ में? सबसे पहली बात, इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। आ गया? मैंने एज ए ठेकेदार के मैं रेस्पेक्ट में समझाया है, ठीक है ना? ये चीज आगे समझ में। देखो, ऑल दोज ऑपरेशन टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज, अब देख लो, ये है टेक्निकल लैंग्वेज। ऑल दोज ऑपरेशन टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू फुलफिल रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी, आईएसओ के रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। Therefore, emphasis in quality control is on techniques and activities. Inspection, monitoring, feedback are carried out in quality control. It has nothing to do directly with the customer's satisfaction. Operational techniques and monitoring also lead to paper quality, in which the paper assures the quality with or without any concentration of work. इसके जो मैंने बोला वो एज इट इज के एज इट इज इसके अंदर लिखा हुआ है, देख लो। है या नहीं? तो अब आया समझ में इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल क्यों करते हैं। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? मीनिंग बताओ मुझे जल्दी से। जल्दी बताओ, क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है? मैं केवल मीनिंग पूछ रहा हूँ, नेट पे ढूंढोगे इतनी देर? इतनी देर में नेट से भी सर्च करके आंसर आ जाता है। पता है या नहीं, ये छोड़ लो। तुमने आरसीसी पढ़ना चालू कर दिया? आरसीसी में M35 कंक्रीट, M25 कंक्रीट, ये पढ़ा है ना? पढ़ा है ना ये? ठीक है ना? अब देखो, अगर अपन क्यूब बनाते हैं तो अगर M35 का क्यूब चाहिए तो 100 में से कितने जीने, कितने कितने पास होने चाहिए? नंबर्स लिख के बताओ तो मुझे।
कितने परसेंट पास होना चाहिए 100% में से? देखो मैंने लिखा है केवल 5% को ही फेल होने की इजाजत है। तो मतलब क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए 95% क्यूब कम से कम पास होने चाहिए। इसे बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। टू मेंटेन द क्वालिटी, मतलब टू मेंटेन द रिक्वायर्ड क्वालिटी, उसे बोलोगे क्वालिटी एश्योरेंस। ये देखो, ऑल द प्लान एंड सिस्टमेटिक activities implemented within the organization for quality management to provide adequate that a product or a service is satisfying the given requirement for the quality। जो मैंने एग्जांपल दिया वो करेक्ट है या नहीं है? यस और नो? जल्दी आंसर दो, यस और नो में तो क्या टाइम लग रहा है? Therefore, quality assurance is essentially a preventive activities is therefore to be symmetrically planned in advance. The activity includes identification and planning of the checks। कुणाल, आईएस कोड पढ़ना चालू किया नहीं किया आरसीसी के अंदर? जब लॉग करते हैं बकायदा क्लॉज लिखा हुआ आईएस कोड के अंदर कि 95% पास होना चाहिए, केवल 5% फेल होने की है। दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। आ गया समझ में कुणाल? ये अपन नहीं कहते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इतना पास होना चाहिए 95%। अगर M35 का क्यूब बना रहे हो तो जब उसकी टेस्टिंग करोगे तो 95 क्यूब पास हो जाना चाहिए। केवल 5% की रियायत दी जाती है कि 5% कुछ किसी रीजन से खराब हो गए होंगे। ठीक है ना? आ गया? The activities include identification and planning of the checks, inspection and control of the process as a part of the quality control। Quality assurance also means establishment of quality system which can demonstrate the requirement। Unfortunately, in many organizations, name have name names have changed from quality control unit to quality assurance unit। आ गया समझ में? आजकल क्वालिटी कंट्रोल से ज्यादा क्वालिटी जो अपन को चाहिए उसकी यूनिट ज्यादा बन गई है। विदाउट एनी चेंज इन द वर्किंग और स्ट्रेटजी और इवन इन द एटीट्यूड ऑफ द क्वालिटी पर्सनल्स। अब देखो क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये देख लो, ये चार्ट बना हुआ है, ढंग से देख लो फिर बताना मुझे आया या नहीं समझ में। पहला है टेक मेजर टू इंप्रूव, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एरिया, आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स, प्रिपेयर क्राइटेरिया, कंपेयर रिजल्ट, एनालिसिस द असेसमेंट। अगर ये होता है, कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस रिपीट करो पूरे सर्कल को। देख लो एक बार और ये चार्ट बना लो जल्दी से। जब चार्ट बना लो जब कह देना मुझे। मैं रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूँ, एक्टिव रहना। आकाश, अभिषेक मेहरा, आकाश आया है या नहीं आया है? आकाश, एब्सेंट लगा दो तेरी।
एक मिनट रुकना। अभिषेक मेहरा। प्रेजेंट सर। ओके। आदित्य सुतार। प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध व्यास। यस सर। अंजलि व्यास। प्रेजेंट सर। अशरफ अली। यस सर। आयुषी माथुर। ये रैंडम अटेंडेंस है, मेन नहीं है, ठीक है ना। प्रेजेंट दीपेंद्र। सर। दीपेंद्र। प्रेजेंट सर। देवांग दवे। प्रेजेंट सर। ध्रुव प्रताप सिंह भाटी। सर प्रेजेंट हूँ सर। तू इतनी देर प्रेजेंट नहीं था आकाश। सर हाँ अब लगा रहा हूँ तेरी। ये डराओ मत सर। ध्रुव प्रताप सिंह भाटी। डिम्पल राठौड़। प्रेजेंट सर। देवेश सोनी। देवेश जोशी। देवेश जोशी। गर्वित परियार। प्रेजेंट सर। गौरव गौड़। यस सर। हारून। हर्षित। प्रेजेंट सर। हर्षित सोनी। प्रेजेंट सर। होशियार सिंह दयाल। होशियार सिंह दयाल। जितेंद्र कुमार। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। केशव व्यास। प्रेजेंट सर। कुलदीप गहलोत। प्रेजेंट सर। कुणाल परियार। प्रेजेंट सर। कुशल अग्रवाल। प्रेजेंट। ललित चौधरी। ललित चौधरी। लोकेश। लोकेश समरिया। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो। प्रेजेंट सर। हाँ लोकेश समरिया, आवाज आ रही है अब। हेलो हेलो। हाँ आ रही है तेरी। मानव। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मनोज प्रेजेंट सर। कुमार। हाँ हाँ लगा दी मैंने। मनोज कुमार। यस सर। यस सर। मयंक भाटी। हाँ प्रेजेंट लगा दी सर। लोकेश। प्रेजेंट। हाँ लोकेश लगा दिया, बंद कर माइक। हेलो। मनोज कुमार मयंक गया। भाटी प्रेजेंट। हाँ मुकुंद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मयंक हेलो। भाटी। अरे प्रेजेंट सर की प्रेजेंट। आवाज ही नहीं आ रही है। सर का माइक दिखा रहा है, आवाज नहीं आ रही है सर की। आवाज नहीं आ रही क्या? प्रेजेंट हेलो। सर। प्रेजेंट। हेलो। सर हाँ सर आवाज आ नाम रही है। आवाज ही सर नहीं। बोलने सर सर कहाँ प्रेजेंट। गए? बोलने प्रेजेंट के सर सर। कहाँ गए भाई? प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। सर। हाँ आप रुक जाओ, हाँ 2 मिनट रुक जाओ। हेलो। 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 अरे सर कहाँ गए? सर कहाँ गए? अरे क्या आवाज नहीं आ रही सर क्या? प्रेजेंट। हाँ सर। सर लोकेश नमन हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट। है। सर अरे दो पारस मिनट रुक प्रेजेंट जाओ है आप। सर, है कहाँ पेपर? और नमन अरे जी क्या हाल है? एक। अरे अटेंडेंस लेने दो, रुक जाओ। अरे सर ऑनलाइन सर तो ने लीव दिखा कर रहा है, दिया सर की क्या? आवाज ही नहीं आ रही है। वही तो, सर ने और लीव भाई करा है क्या? पारस कहाँ है? पारस सर ने आवाज लीव कहाँ है? कर नहीं आ दिया रही है शायद। क्या? सर सर बहुत दिखा तो धीरे रहे आ हैं रही है पर आपकी सर आवाज। का माइक की आवाज नहीं आ रही है। क्या है? आकाश सर को फीस का मैसेज क्या करो हुआ? कोई। आकाश फीस का। और पारस है? कैसा है? ओ पारस। हेलो। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है बताते लोकेश। धीरे आ रही है सर, बहुत धीरे आ रही है। धीरे तो एकदम सही तो है यार माइक। पारस। अब रुक जाओ 1 मिनट। मुकुंद व्यास। प्रेजेंट। नमन दादीच। सर प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट। नवीन रमाणी। प्रेजेंट सर। निरंजन सिडवी। प्रेजेंट सर।
निष्ठा, Present, sir. पारस सारण, प्रेजेंट सर। प्रदीप प्रेजेंट। सांकला, Yes, sir. प्रवीण पूनिया, Yes, sir. राहुल देवड़ा, यस सर। राहुल सिंह परमार, Present, sir. राजेंद्र कृष्ण चौधरी, Yes, sir. रक्षित दवे, प्रेजेंट सर। रक्षित देव प्रेजेंट। हाँ लगा दी मैंने, रवि कुमार जांगीड़, Yes, sir. ऋतिक चौहान, Yes, sir. रुचि शर्मा, Present, sir. सचिन प्रजापत, तनुज शर्मा, Present, sir. फैजान, Present, sir. Present. शहजाद अली भाटी, Yes, sir. सोहेल खान, Present. तेजेंद्र, Present, sir. वरुण शर्मा, Present, sir. विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विपिन नागौरी, Present, sir. विपुल वर्मा प्रेजेंट सर। और विशाल रंकावत। Present, sir. लो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, ठीक है ना? हाँ 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 लगा दी मैंने, अब रुक जाओ। सर दिव्यांशु सिंह भाटी की लगा दी। हाँ लगा दी सर ललित। अरे अभी क्लास लीव मत करना, क्लास ओवर नहीं हुई है, मेन अटेंडेंस बाद में लूंगा, अभी रुक जाओ। Present, sir. हाँ लगा दी मैंने, अब रुक जाओ। Present. सर ये मेन अटेंडेंस सर, मेन main अटेंडेंस attendance थी या लो। क्या थी सर ये? मेन अटेंडेंस नहीं, मेन अटेंडेंस के बाद लगाऊंगा मैं, अभी रुक जाओ। हेलो हेलो मेन अटेंडेंस आखिर इसके का बाद फिर ठीक है। लगाऊंगा। अभी लगा दो हेलो सर। सर, आवाज ही नहीं आ रही। अरे टेक्स्ट पे लिखो सर को यार, सर के नेट की प्रॉब्लम है शायद। सर गुमराह क्यों कर रहे हो सर? मेन अटेंडेंस बाद में लगूंगा। अरे गुमराह नहीं कर रहे, जो लीव कर रहे हो वापस अटेंड कर लेना, पहले बता रहा हूँ। मेन नहीं है, ये रैंडम अटेंडेंस चलती है एक बार बीच में, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है अब आ रही है, देख लो ये परिस्थिति कुछ भी हो जाए, अटेंडेंस फर्स्ट। पर्सनली। अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पर्सनल इन सिविल वर्क्स, पहला है आर्किटेक्ट, दूसरे है इंजीनियर्स, तीसरे है कॉन्ट्रैक्टर्स, चौथे है अकाउंटेंट, पांचवे है क्लाइंट्स और छठे है सप्लायर्स। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो ये छह जिन्हें इंक्लूडेड होते हैं। आ गया समझ में? फिर आगे मूव ऑन करता हूं। सेफ्टी एंड क्वालिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए क्या क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, सेफ स्ट्रक्चर, सेफ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना? फिर है कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वालिटी, क्वालिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, सेफ्टी इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। तीसरा है नथिंग कम्स फ्री, पे फॉर इट एंड अल्टीमेटली इट मे बी रिवॉर्डेड। मतलब अगर पैसे ढंग से लगाओगे तो ढंग का काम होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज है, ठीक है ना? अब मैं लगा रहा हूं तुम्हारी मेन, 2 मिनट रुक जाना। क्या हुआ सर? अटेंडेंस हो रही है। तो सर आवाज करने आप जीवन तो चढ़ यार, सर आवाज आनी चाहिए। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है सर? देख रहे कौन क्लास में एक्सटेंड हो अरे रहा
अरे अटेंडेंस लगा रहा हूँ, शांति रख लो। अरे सर नाम हाँ तो सर, ये मैं बीच अटेंडेंस लगा रहा था। रक्षित तू कैसे लगाएगा अटेंडेंस? मैं सर को कह रहा हूँ रे। रक्षित गुड मॉर्निंग बोले तो अटेंडेंस लाग जा। नेक्स्ट टॉपर अपने क्लास का रक्षित ही तो है फिर। रक्षित दवे द टॉपर। रक्षित ने क्लास के पीछे क्या लिखा? अरे हाँ, वो और व्यास जी पे हाल है। दीवार पे क्या लिखा हुआ था? अच्छा वो पीछे दीवार पे अपनी। वीडियो पड़ा है पर ये कॉलेज गई। केपी सर के बारे में लिखा हुआ था शायद, है ना? हाँ केपी सो पता नहीं क्या था। इतना गंदा लिखा हुआ था ना भाई, पढ़ा ही नहीं जा रहा था मेरे से तो। क्या बात कर रहा हूँ पारस? हाँ बार बार केपी सर आके उसको मिटा रहे थे। तेरी कसम आकाश, सच बोल रहा हूँ मैं। निर्लज है। शांत हो रहे हो नहीं हो रहे? एब्सेंट लगा दू? 2 मिनट रुक जाओ। सर 2 मिनट मौन रख ले। हाँ बिल्कुल। किसके लिए रखे सर? जो कोरोना में अपनी देश के लिए जान देते। कॉलेज की फीस बढ़ने पर। सही बात है मुकुंद की। मुकुंद की बात पे एग्री करता हूँ भाई, मैं मुकुंद की बात पे एग्री कर रहा हूँ मैं। सर आपको नहीं लगता कि कॉलेज ये बेफालतू फीस वैसे से बताना सर? आप मैं आपको अरे बहुत दो अच्छा मिनट रुक जा भाई, अटेंडेंस नहीं होते। लगता है क्या है ऊपर भाई, नीचे जा रहा है, ले मूव ही हो रहे रहा है। हैं। सर ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ बातें करता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है सर। आप भी बताओ सर, कॉलेज वाला गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? अरे कर ही रहे हैं आकाश। इसमें कोई शक ही नहीं है। सर अपन से बात मैं तो करके बोल रहा हूँ अटेंडेंस लेने दे। अपना एचओडी है ना, अपना एचओडी है ना, रजत मंगल सर को बुलाना चाहिए। वही तो, कम से कम बच्चों की तो एब्सेंटीज का सुनते। नाम बोल रहा हूँ, सुन लो। एब्सेंटीज के बोल रहा हूँ। एक है अभिषेक हाँ सिंह थोड़ा। राजपुरोहित। अभिषेक सिंह राजपुरोहित एब्सेंट है या नहीं है? एब्सेंट है, एब्सेंट है। सर वो पाली अंकुर गया हुआ है। पुरोहित। अंकुर पुरोहित एब्सेंट है। अनुराग माथुर नहीं आया। चिराग नहीं आया। चिराग सेन गुप्ता एब्सेंट है ना? हाँ। दीक्षिता। दिव्यांश माथुर एब्सेंट। लक्ष्मण सिंह। लोकेश खिची। नकुल सेन। नकुल सेन। राहुल परमार। रमन डूडी। और आखिरी में विशाल जांगीर। ठीक है। अब बोल आकाश। हाँ सर, रजत मंगल सर।